ओम शांति। आपका प्रश्न है, लौकिक में पंडित आदि जो भी शास्त्र सुनाते हैं वो बोलते हैं कि कलयुग में अच्छे और बुरे लोग दोनों हैं। वैसे ही सभी युग में पतित मनुष्य और देवताओं दोनों रहते हैं। जैसे राम और रावण और देवताओं का असुर से विजय होता है, इसका स्पष्ट रीति समझना है। उत्तर है, भगवान ने आके हमें बताया कि शास्त्र कैसे बनते हैं। वैसे भी हमने 7 दिन का कोर्स शिविर रखी है यूट्यूब पर, उसमें भी हमने बताया है, बहुत अच्छी रीति समझाया है कि शास्त्र कैसे स्मृति और श्रुति से बनते हैं और कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है। ये पहले आप अच्छी रीति समझेंगे, सुनेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। तो जो भी शास्त्र आदि बने हैं वो सारी बातें अभी की ही है। संगम युग पर जब भगवान इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और जो जो ज्ञान देते हैं और हम उनके बच्चे जो बनते हैं वो सब उस अनुसार पुरुषार्थ करते हैं, तो उस बातों को मिश्रण रूप में शास्त्रों में बनी है। अभी जो समय है उसमें हम देख सकते हैं कि अच्छे भी लोग हैं और बुरे भी हैं, लेकिन अच्छे लोग का अर्थ ये नहीं कि वो संपूर्ण पवित्र है या सच है। नहीं, बुरे करने वाले भी अच्छे लगते हैं और अच्छे व्यक्ति भी अच्छे होते हैं, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है इस अंतिम समय में कई आत्माएं ऊपर से नई नई आ रही है, तो उसके तो पिछले कोई कर्म ही नहीं है। और कई आत्माएं बहुत समय से आई है, रिधि बनी गई है, माना उसके कर्म विकार विकर्म बहुत कड़े हो गए हैं और वो खराब कार्य भी कर रहे हैं क्योंकि संस्कार बन गए हैं। इसीलिए अभी अच्छे और बुरे सब लोग हैं, लेकिन उसकी पहचान करना बहुत मुसीबत है। अभी ये जो संगम युग है उसमें देवता बनने की जो बात है, माना शास्त्रों में बताई है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार, माना भगवान को देवता बनाने में वार समय नहीं लगा। तो ये जो पतित और देवता सतयुग में नहीं हो सकते, लेकिन अभी पुरुषार्थी है, वो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और वही संस्कार लेके जाएंगे और सतयुग में आएंगे। देखो, हर एक आत्मा की शक्ति और गुण अलग अलग है। जो सतयुग त्रेता वाली आत्माएं हैं वो दूसरे डायमेंशन वाली आत्माएं हैं, शक्तिशाली आत्माएं हैं। वही आत्माएं जब गिरती है, माना उसकी कला कम हो जाती है, आत्मा में शक्ति बढ़ती है, तो वही पूज्य से पुजारी बनती है और पाप कर्म करना भी शुरू करती है और उस अनुसार ऊपर से भी आत्माएं आती रहती है। तो जो राम और रावण, देवता और असुर की लड़ाई है वो अभी की ही बात है। कोई प्रैक्टिकल में ऐसी कोई राम और रावण की लड़ाई नहीं हुई है, ना कंस और कृष्ण की हुई है। ये अभी जो है हमारे मन में जो विचार सागर मंथन हम करते हैं, अच्छा बनने का पुरुषार्थ करने के लिए, गुण को इमर्ज करने का पुरुषार्थ करते हैं, तो रोज हमारे मन के अंदर लड़ाई चलती है। हम अच्छा सोचना चाहते हैं, अच्छा कर्म करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर पुराने संस्कार जो बन गए हैं वो हमें हैरान करते रहते हैं। माना हमारी ही मन के अंदर लड़ाई चलती है अच्छे या बुरे कर्म विचारों की। तो इसके लिए इससे इसकी ही बात अभी कही है।
जो भी आप देखेंगे महाभारत में या रामायण में, जिसके भी जो भी पात्र के नाम हैं वो कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसका अर्थ है। जैसे अर्जुन है तो उसका अर्थ क्या है कि औरों को अर्जन करने वाले, माना ज्ञान को धारण कर दूसरों को बताने वाले और अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करने वाले। भीम माना शक्तिशाली, जो अपने संस्कार को जड़ से उखाड़ कर निकाल देते हैं। ये 5 पांडव क्या है, द्रौपदी क्या है, उसका मैंने YouTube पर अच्छी रीति आध्यात्मिक रहस्य समझाया है। बहुत सारे आध्यात्मिक रहस्य और राज YouTube पर रखे ही है। तो ये जो भी नाम है 5 पांडव, माना 5 जो ओरिजिनल संस्कार है, ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, वो ही युधिष्ठिर बनते हैं। क्योंकि 5 पांडव में युधिष्ठिर ही राजा बनते हैं। माना इस युद्ध में विचारों का युद्ध चलता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। उसमें जो मन और बुद्धि से स्थिर रहते हैं, अचल अडोल रहते हैं, वही राजा बन सकते हैं। ऐसे ही दुर्योधन, दुशासन, ये सब बताए हैं कौरव साइड के नाम, वो सब दू से शुरू होता है। माना दुर्योधन धन का दुरुपयोग करने वाले, दुशासन राज सत्ताओं का दुरुपयोग करने वाले, शासन का दुरुपयोग करने वाले। ऐसे हर एक नाम दू से ही शुरू होता है। तो वो इस संस्कार के बारे में बात है। तो अभी ही सब है, पांडव, कौरव और यादव तीनों अभी है। तो ये लड़ाई कोई प्रैक्टिकल नहीं हुई है, नहीं सागर मंथन हुआ है इसमें से सारी चीजें निकली, नहीं। ये सागर मंथन भी हमारे अंदर ही, मन के अंदर विचार सागर मंथन से हमारे अंदर अनेक प्रकार के देवताएं, माना अच्छे गुण बाहर आते हैं और अनेक देवताएं प्रकट होते हैं, माना बनते हैं। तो ये बातों को अगर आपको अच्छी रीति समझना है तो YouTube पर हमने सारे गहरे राज रखे हैं। अगर आप स्पेशल टॉपिक में जाएंगे, बहुत सारे स्पेशल टॉपिक के ग्रुप है, इसमें सारे राज ही मिलेंगे। और जो भी ग्रुप वाइज है वो स्पेशल साइंटिफिक रीति से, शास्त्रों की रीति से ज्ञान की बातों को समझाया है। तो ये सब बातें कर समझेंगे और बुद्धि जितनी घिसेंगे उतनी शुद्ध पवित्र बनेगी। कारण शरीर हमारा क्लीन होगा तब ये बातें समझ में आएगी। तो अगर आपको चाहे इसमें समझना है और आगे बढ़ना है तो अच्छी रीति सुनो, समझो, उसमें से पॉइंट लिखो, उसका मंथन करो और इस बातों को बुद्धि में धारण करो और ज्ञान के स्वरूप बनना है। माना ज्ञान रूपी जो भी हमारे गुण है, आत्मज्ञान है, वो सब ज्ञान को हमारे चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार में प्रकट करना है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम।
फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।